ऑपरेशन सिंदूर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता शाजिया इल्मी साहिबा, हमारे मित्र और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर और अभी पता लगा कि हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर हैं, हम लोग खूब मिसयूज करेंगे। सुरेश जी, मेरे अनुज जिनका मैं अंकल हूं, जिनके पिताजी मेरे साथ भारत सरकार में मंत्री थे, डॉक्टर संजय पासवान जी, और हम बहुत नज़दीकी दोस्त भी हैं। उनके पुत्र और बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता श्री गुरु पासवान जी, पढ़े लिखे इसलिए कहा कि कल मैं बिहार में था, किसी ने कहा कि बड़ा लेख छपा है तेजस्वी यादव। मैंने कहा नहीं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं, किसी और ने लिखा। तो मैंने सही कहा, मैंने इसे लाइटली कहा, लेकिन वो हेडलाइन बन गई। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं जिसको जो आता हो वही बताना चाहिए। हम नेताओं को गलतफहमी होती है कि हमें सब कुछ आता है। कई बार जब बजट आता था, डिबेट होना है, मैं टीवी पे अब थोड़ा कम बैठता हूँ। जब से शाजिया जी आई है, मैंने कहा शाजिया जी बैठे, क्योंकि जिस भाषा में अब जवाब देना है उस भाषा में हम जैसे अटल बिहारी वाजपेयी वाले शिष्य को मुश्किल है। आजकल तो मुंह तोड़ जवाब की जरूरत है, और शाजिया जी वैसा ही मुंह तोड़ जवाब देती है। गुरु पासवान जी भी वैसा ही जवाब देते हैं। हम लोगों के साथ दुश्वारी ये है कि कितने साल तक जवाब दें। 98-99 से जवाब दे रहे हैं, पीढ़ी बदल गई है। और मुझे बहुत खुशी है कि मीर अब्दुल हमीद साहब के नाम पे संस्था बनी। मुझे सौभाग्य है कि जब मैं भारत सरकार का मंत्री था तो एक थैली इकट्ठा करके मीर अब्दुल हमीद जी की जो धर्मपत्नी थी उनको बुला के वो थैली अडवाणी जी के हाथ से हमने उनको सौंपी थी, और वो बड़ा सम्मान समारोह हुआ था। गृह मंत्री के तौर पे अडवाणी जी उसमें आए थे। देखिए, वतन से जो मोहब्बत है इसमें चालाकी नहीं चले। ये हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी। किसी भी धर्म के एंगल से लें या हुब्बुल वतनी के एंगल से लें, मजहब इस्लाम भी कहता है कि हुब्बुल वतनी आधा ईमान है। जो अपने वतन से मोहब्बत नहीं करे वो पक्का मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो अगर कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता है, ये उसकी ड्यूटी है, चाहे वो शाजिया इल्मी कहें या शाहनवाज कहें या असदुद्दीन ओवैसी कहें, एहसान नहीं। अगर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा तो भारत माता के सपूत के नाते ये कहना उनका फर्ज है, कोई ऑप्शन नहीं। एक मामूली रिक्शा ठेले वाला भी कहता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। और ये इसलिए भी कहा गया कि जो बातें कही गई हैं मैं उसको रिपीट नहीं करता, शाजिया जी ने सब बात रख दी है। सारंगी साहिबा आई थी, भागलपुर की है हमारे यहाँ की, उन्होंने भी अपनी बात रख दी। पाकिस्तान बना था इस बुनियाद पे, मजहब के नाम पर ये मुल्क बना। बहुत दिन तक जो लोग पढ़े लिखे भी हैं और कुछ बेवकूफ लोगों ने भी इस्लामिक मुल्क उसको माना, वो कहीं से इस्लामिक नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब उस मुल्क को बनाया था तो ये तो कहा था कि वो धर्म के नाम पे बना रहे हैं, लेकिन वो खुद इस्लामिक नहीं थे, तो इस्लामिक मुल्क क्या बनाया। लेकिन जब ये मुल्क बन गया और उसकी नापाक हरकत हिंदुस्तान में होती रही
और जब से बना तब से वो दुश्मनी पे है, बुग़्ज़ पे। उसके मन में कभी भी हिंदुस्तान के लोगों से कोई मोहब्बत नहीं रही। मोहम्मद अली जिन्ना जब इस मुल्क का बंटवारा हो रहा था तभी उस वक्त कह चुके थे कि यहाँ के जो मुसलमान हैं उनके जनाजे की नमाज हम पढ़कर जा रहे हैं। वो हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई लगाव रखते नहीं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने खुतबाते आज़ाद में है, पढ़िएगा, जामा मस्जिद की सीढ़ी से कहा था, ऐ मुसलमानों ये तुम्हारा मुल्क है, तुम इसे छोड़कर जाओगे तो तुम्हारी ये बाप दादा की मज़ार, तुम्हारी ये मस्जिद, तुम्हारी ये खानका, इसको कौन देखे। बहुत से लोग थे जिन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात को नहीं माना, क्योंकि हमारी जो कौम है वो जज्बाती बात में ज़्यादा रहती। वो कोई ऐसी पार्टी को सपोर्ट करने लगती है जो उनके लिए अच्छा न करे तब भी कर देती। अगर हम लोग जाकर कोई बात कहते हैं तो हमें शुभ जो गालियां मौलाना आज़ाद को सुननी पड़ी थी। हम लोग भी बीजेपी में काम करते हैं तो बहुत सी बातें सुननी पड़ती। अरे हम पार्टी में काम करते हैं, ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन है, इसका कोई मजहब से कोई लेना देना नहीं। आपको जो आइडियोलॉजी पसंद है हम उसको फॉलो करते हैं, आपको जो आइडियोलॉजी पसंद है आप उसको फॉलो कीजिए। लेकिन ये हमारा मुल्क है। जब ये मुल्क का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर भी, तब भी पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक मुल्क घोषित किया, लेकिन हमारी उस वक्त की लीडरशिप ने इसको सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया। इसको चाहते तो उस दिन ही हिंदू राष्ट्र बनाते, लेकिन पाकिस्तान ने हरदम ये प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ किया, भारत की बदनामी कराने की कोशिश की। और इसीलिए वहां पर जब ऑर्गेनाइजेशन बना, मैं तो आज कहता हूँ यहाँ के बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, कभी भी आंदोलन में चले जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मजहब के नाम पर हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई एक भी बुरी बात कहे तो हम सब इकट्ठे होकर उसके खिलाफ होते हैं, लेकिन कैसी मजाल है पाकिस्तान कि उसने हमारे आका के नाम पर जैश ए मोहम्मद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उलमा चुप रहे। क्या हमारे आका जो रहमतुल आलमीन थे उनके नाम पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की इजाजत देनी चाहिए? क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए था? क्या उसके लिए जलसा नहीं होना चाहिए? लश्कर तैयबा कैसे बनाने की इजाजत मिली? एक इस्लाम के बारे में जगह जगह ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में टेररिज्म है और उसमें इस्लाम के मानने वाले शामिल। तो अगर शामिल हैं तो बदनाम कराने वाले कौन है? बदनाम कराने वाले कोई यहूदी या कोई हिंदू या कोई और ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं, वही मुस्लिम जिसने नाम रखा, नहीं रखना चाहिए था। जब अलकायदा भी बना और उसने मुहर, हमारी जो हजूर की मुहर थी उसका काले झंडे पर वो उसका उपयोग किया, तब भी इस्लाम की बदनामी हुई या नहीं हुई? लश्कर तैयबा हो, हरकतुल मुजाहिदीन हो, जैश ए मोहम्मद हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठनी चाहिए थी, हर घर से उठनी चाहिए थी। और जिस तरह से किया, मैं तो बात को बहुत लंबी कर सकता था लेकिन बहुत लंबी नहीं करना चाहता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह की हरकत हुई, आजादी के वक्त धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, उसके बाद दूसरा बंटवारा करने की कोशिश हुई। जब धर्म पूछकर पहलगाम 22 तारीख को मारा गया, मैं उस इलाके में रहा हूं, मैं कश्मीर वैली का इंचार्ज रहा हूं कई चुनाव में और वहां प्रचार में गया हूं, वो पूरा इलाका हमने देखा हुआ। टूरिज्म वहां आ गया, 370 खत्म हुआ, हर घर में खुशहाली आ गई। लेकिन जब पहलगाम में धर्म पूछा गया, कलमा पूछा गया, पैंट उतार कर देखा गया, इतनी बड़ी नाजायज हरकत की, इतनी बड़ी नाइंसाफी की, क्या इरादा था ये सही का? पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का जनरल है, जो फील्ड मार्शल बन गया है सैयद आसिम मुनीर, उसका क्या इरादा था कि इस नाम पर हिंदुस्तान जल उठेगा, हिंदू और मुसलमान बढ़ जाएंगे। 22 लोगों को वहां 26 लोगों को मारना मकसद नहीं था, पूरे हिंदुस्तान में आग लगाना मकसद था। मैं हिंदुस्तान के लोगों को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की नापाक हरकत को, साजिश को नाकाम कर दिया। इसलिए कहते हैं साहिब वहां पे अच्छा हिंदू से जाना, हमने नाकाम किया उसको।
अगर एक शहर में धर्म पूछकर एक व्यक्ति की हत्या हो जाए, पूरा शहर कर्फ्यू लग जाता है। अगर पूछा जाए कि इसको धर्म पूछकर मारा है, और यहाँ तो धर्म पूछकर मारा गया। प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे, वहां से दौरा के बाद लौटे, उन्होंने पाकिस्तान का पहले हुक्का पानी बंद किया, इंडस वाटर ट्यूटी वो खत्म की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग की, अपना बॉर्डर सील किया, एक पाकिस्तानी को वापस भेजा। उसके बाद वो बिहार के झंझारपुर गए और झंझारपुर से उन्होंने कहा कि ऐसा बदला लेंगे जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। मुझे बताते हुए फख्र है, अभी शाजिया जी ने, अपराजिता जी ने, गुरु प्रकाश जी ने, सुरेश जी ने बताया, हमने पाकिस्तान के अंदर कई लोग कहते हैं कि साहब, एक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं साहब 71 में इंदिरा गांधी लड़ी थी और 2 टुकड़े कर दिए थे। भाई 71 नहीं है, ये 71 में पाकिस्तान एटम मुल्क नहीं था, अभी वो एटम मुल्क है और दुनिया का पहला देश है भारत जो एक एटम मुल्क में घुसकर मारता है। ऐसा कहीं कोई मिसाल नहीं। और यही वजह है कि हमने उनके 9 आतंकी अड्डे समाप्त किए। मौलाना मसूद अजहर का मरकज था, मरकज सुभान अल्लाह, नाम क्या रखा था, और फूट फूट कर रोया वो। 14 लोग तो उसके फैमिली के गए, दूसरों को दर्द दिया था, उसे पता लगा दर्द क्या होता है। हमने 100 से ज्यादा आतंकी को मारा, 50 से ज्यादा वर्दी वाले आतंकी, मतलब वहां की सेना और जो एयरफोर्स के लोग हैं वो तो वर्दी वाले आतंकी, वर्दी वाले गुंडे हैं वो। उनके पास काम क्या है? अमेरिका का तलवा चाटना, उनसे भीख मांग के लाना, चाइना से भीख मांग के लाना। भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं, उनकी किस्मत में यही लिखा है, भीख में मिला था पाकिस्तान और भीख ही लेकर अभी वो जी रहे। कुछ उनके पास है नहीं, जो बचा कुचा चाइना से, टर्की से, खैरात में, ज़कात में लोग पैसा मांगते हैं। ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो हथियार ज़कात में लेता है, खैरात में लेता है, यानी वो जहां भी जाता है जिस मुल्क में झोली फैला देता है। आपको मजाक लगेगा कि सऊदी अरब ने, यूएई ने और कई मुल्कों ने इनको बैन किया, इनका वीजा, क्योंकि इनके यहाँ से जो भी आता है वो रोड पर भीख मांगने लगता है, इसलिए इनका बैन किया। कोई आप गूगल कर ले अगर मेरी बात सच नहीं है। रमजान भी जाते हैं, नहीं कभी भी जाते हैं, वो परहेज नहीं करते रमजान में, किसी भी महीने में मांग लेते हैं। हाथ जेब में नहीं रहता, हाथ सामने रहता है, तो उनके बारे में इतना रमजान में मांगते हैं, इतना बड़ा उनको क्रेडिट मत दीजिए। तो उनको सबक सिखाया और पूरे दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज किया। मैं तो ये मानता हूं कि जब ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क में मैंने 2000 में, गूगल कर लीजिएगा, मेडन स्पीच ऑफ शाहनवाज हुसैन पार्लियामेंट में, आज से 25 साल कबल मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं मिल सकता। और मैं आज कहता हूं मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। वोट दो ना दो, 5 किलो मिलेगा ही। वोट दो ना दो, अकाउंट में पैसा आएगा ही। वोट दो ना दो, 5 लाख के इलाज की गारंटी मिलेगी। लोग बड़ी शिकायत करते हैं, कई बार हम लोग जाते हैं, कहते साहब बीजेपी टिकट नहीं देती। मैं तो पार्टी की टिकट देने वाली कमेटी में 18 साल रहा हूं। 18 साल जितने टिकट बैठते उसमें बैठ के बांटने वालों ने रहा। अब टिकट नहीं देते, टिकट तो मुझे ही दिया था, तो वोट क्यों नहीं देते? यानी शिकायत बहुत है। अधिकार आपको चाहिए लेकिन कर्तव्य नहीं करेंगे। सिर्फ अधिकार, हमें ये चाहिए, हमें चांद लाके दो, और आप क्या देंगे चांद के बदले में? लेकिन एक ऐसा नेता मिला जो कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यानी मुल्क में जो आइन पे चलेगा, जो कानून पे चलेगा, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, उसकी मजहब, उसके अकायद कुछ भी हो, उसको हिंदुस्तान का संविधान और हमारे नेता बराबरी का अधिकार देते हैं। ठीक है, इतना बड़ा मुल्क है, 1-2 घटना होगी, आपस में 2 भाई के विवाद लड़ लेते हैं। जितने मुकदमे हैं कोर्ट में सिविल राइट्स के, भाई से भाई के, जमीन का बंटवारा जिससे होगा उसी से मुकदमा होगा, हिंदू और मुसलमान से नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ
इस पे गर्व कीजिए, इस पे फख्र कीजिए। कई बार लोग शर्माते हैं। मैं इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज में गया, उन्होंने कहा ओवैसी साहब ने हिंदुस्तान जिंदाबाद का। मैंने कहा बड़ा बड़ा शुक्रिया, कहिए तो उनके लिए क्या नवाज दे। अरे भारत में पैदा हुआ हर इंसान को हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय कहना होगा। इसमें किसी का एहसान नहीं, ये ड्यूटी है, ये फर्ज है, ये जिम्मेदारी है। जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ उसको हिंदुस्तान जिंदाबाद ही कहना है। ये इस मुल्क मादरे वतन पर एहसान नहीं, ये हमारा फर्ज है। हम जिंदा हैं तो इसी मुल्क के लिए, हम मरेंगे तो मादरे वतन की खाक में मिल जाएंगे और ये खाक ही साथ रहेगी, यही मुल्क है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर पर जितना फख्र करें। शाजिया जी ने सही कहा कि जब कर्नल सोफिया कुरैशी और मक्का सिंह आई तो उन्होंने जब संदेश दिया, एक अच्छा संदेश दिया। ये संदेश जिनको जाना था उनको गया। फौज में भी बड़े लोग हैं। वीर अब्दुल हमीद साहब के बारे में सब लोगों ने कहा कि कैसे उन्होंने पैटर्न टैंक तोड़े। वीर परमवीर चक्र उनके पास। अपने ब्रिगेडियर उस्मान हैं जो नौशेरा के शेर कहे जाते हैं, उनका जिक्र होता है। करगिल में दिल्ली का ही लड़का कैप्टन हनीफुद्दीन शहादत का जाम पिया था और बड़ी तादाद में फौज में लोग हैं। क्या आपको मालूम है फौज में रिजर्वेशन होता है मुसलमानों के लिए? किसी को नहीं मालूम होगा। ये हम कहेंगे, लोग कहेंगे क्या कह रहे हैं, इतने दिन से बिहार से आए, पढ़ लिख कर क्या बोल रहे हैं। जो कायम खानी पठान है, ग्रैंड जो तोप चलाते हैं, अगर और लोगों के लिए 10th में भी 10th के बाद वहां नौकरी मिलती है तो उनको 8वीं के बाद मिलती है। राजस्थान में कायम खानी पठान, उनको जितना वीर चक्र है उतना किसी और को नहीं है जितना कायम खानी पठानों को। तो मुल्क पर बहुत लोगों ने शहादत दी। आप लोग गूगल कर लीजिएगा कायम खानी पठानों के बारे में। एक से एक वीर पैदा किए इस देश में। शाजिया जी को टीवी डिबेट करना मैंने कहा था नहीं करके, मुंह तोड़ जवाब देती, पूरा जम के दीजिएगा जी। इसलिए मैं आज आपके सामने ये टॉपिक आया तो मुझे लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं बहुत जगह जाकर बोला नहीं, लेकिन जब गुरु प्रकाश जी ने हमें फोन किया कि इसमें आना है तो मैं सबसे दूर से आया। मैं गया जी में था कल, वहाँ से पटना आया, सुबह की फ्लाइट ली, यहाँ आया। नहीं तो गया से डायरेक्ट लेता मैं तो यहाँ 2:30-3 बजे पहुँचता, लेकिन मैंने वो सफ़र, अब रास्ता भी अच्छा हो गया। जिन लोगों को गया जी जाना मोक्ष की भूमि, और हमने वहाँ से पूरे दुनिया के हिंदू आते हैं जहाँ गया में मोक्ष के गया जी, और दुनिया के बुद्धिस्ट आते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध को वहीं ज्ञान मिला। और मैं जब सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो मैंने हज की फ्लाइट बिहार से उड़ाई, लखनऊ से भी हमने ही उड़ाई थी, तो बिहार से भी उड़ाई, तो वो भी गया से ही। तो वो जगह था जहाँ मैं, अब रास्ता अच्छा हो गया, 1.5 घंटे में पटना से गया जी पहुँच सकते। अब गया का नाम गया जी हो गया, मतलब आपको जी भी लगाना, सिर्फ नेताओं के नाम के साथ जी नहीं, शहर के साथ भी जी लगाना। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। सैयद एहसान साहब को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एहसान अख्तर साहब ने, ज़्यादातर नोएडा के लोग भी आए हैं, नोएडा के जिला अध्यक्ष भी आए हैं, और बहुत अच्छी कोशिश है। एक बात मानकर चलिए कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना, अपने मुल्क माँ से मोहब्बत करना। कोई बेटा ये माँ के लिए नहीं कह सकता माँ मैंने तुम्हारी जय कही, जिंदाबाद कहा, तो तुम पर एहसान किया। ये सब हमारा फर्ज है, ये हमें करना ही है। ये मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे। आज देखिए ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जंग है, अभी वहां से ज्यादातर मुस्लिम बच्चे थे, कौन निकाल के लाया? हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंधु चला के सब बच्चों को लेके आया। आपने उनका स्टेटमेंट सुना होगा। कहीं भी कोई भी हिंदुस्तानी फंसा होगा, उसका मजहब नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ पासपोर्ट देखा जाएगा। वो हिंदुस्तानी है तो उसका फर्ज इस मुल्क पे है
मुल्क का फर्ज है उसको लेकर आना, और उसका भी फर्ज है मुल्क के लिए जिंदाबाद कहना। जय हिंद।